हाय दोस्तों, myself AK Jha, MSc in Maths, representing my first video to all of you about maths. As you know, it is the modern concept that maths is very boring subject. But according to my opinion, maths is not so much hard subject. It's a very interesting subject. As I think you are enjoying to play Ludo, chess, and other device. Believe me, ऑनेस्टली कह रहा हूं कि जितना तुम्हें मजा चेस खेलने में आता है, जितना तुम्हें मजा लूडो खेलने में आता है, ठीक उतना ही मजा तुम्हें मैथ्स बनाने में आएगा। लेकिन तुम्हें है कि इसके लिए डेवोशन चाहिए, तुम्हें अपने आप का प्रिपरेशन चाहिए। यदि तुम अपने आप को बोल्डली प्रिपेयर्ड कर सकते हो, अपने मन से यह बात हटा सकते हो कि मैथ्स बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, तो तुम्हारा यह मैथ्स इंटरटेनिंग सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या दिक्कत है? मल्टीप्लीकेशन करने में दिक्कत होती है, अलजेब्रा के फार्मूला याद करने में प्रॉब्लम हो जाता है, ज्योमेट्री का कंसेप्ट और थ्योरम याद करते करते थक जाते हो, ट्रिगोनोमेट्री के डिफरेंट टाइप के फार्मूला है तुम याद करते हो, ब्रेन वॉश आउट हो जाता है। आखिर क्यों इतना मेहनत कर रहे हो? अपने आप को रिलैक्स पाओ और हर फार्मूला का जनरेशन सीखो। मैं एक से लेकर, चाहे तुम्हारा वो अलजेब्रा हो, ट्रिगोनोमेट्री हो, ज्योमेट्री हो, सभी फार्मूला का कंसेप्चुअल और डिस्प्ले करके अपने बड़ी मॉडल से करके दिखाऊंगा। जिस तरह तुम YouTube पर बहुत सारे वीडियो देखते हो, उसी तरह एक एंजॉय करो मैथ्स का वीडियो लेकर के। एक सिंपली सा मैं एग्जांपल दे रहा हूं जो तुम्हें शायद इंटरटेनिंग लगेगा। एक कंसेप्ट देखो, तुमने बहुत पहले यह कंसेप्ट पढ़ा था कि द सम ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज लार्जर देन द थर्ड साइड। अब यदि तुम इसे प्रूफ कर रहे हो तो तुमने 7th में प्रूफ किया, 8th में प्रूफ किया, 9 में प्रूफ किया, लेकिन तुम प्रूफ करते हो, दूसरी तरफ से तुम्हारे टीचर जब तुमसे क्वेश्चन पूछते वह तुम्हारे ब्रेन से आउट हो जाता है, तुम उतने अच्छे ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो। थोड़ा सा एक मॉडल के रूप में तुम मुझे स्वीकारो, केवल इस वीडियो को तुम पूरा देखो, एक दो कंसेप्ट देखने के बाद ही तुम्हें शायद यह पता चलेगा कि नहीं, रियल में मैथ्स बहुत इंटरटेनिंग सब्जेक्ट है। मैं देखो एक डिस्प्ले करके दिखाता हूं। मान के चलो, यदि तुम मुझे देख पाओ, आराम से देख पाओ, तो देखो ये एक ट्रायंगुलर रीजन मैं अपने बड़ी से बनाया हुआ हूं, है ना। यदि मैं इसे A मानूं, इसे B वर्टेक्स मानूं, इसे C वर्टेक्स मानूं, तो ABC एक ट्रायंगुलर रीजन जनरेट होता है। तुमने कंसेप्ट क्या पढ़ा है कि द सम ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज लार्जर देन द थर्ड साइड। अब देखो इसका डिस्प्ले, यदि हम इस अपने हाथ को स्ट्रेट कर लें तो क्या पाओगे? ये सम ऑफ टू साइड हुआ ना, समझ रहे हो? ये दो साइड था AB एंड BC, और इसे प्लस कर रहे हैं, दैट इज AB प्लस BC। नाउ वॉच केयरफुली, इज नॉट ग्रेटर देन AC, इट्स a AC side, yes or no? Repeat once again, it is ABC, a triangular region, that one is AB, this one is a BC, and this one is a AC. The sum of AB and BC is larger than the AC. Not enjoying? Are you think it's interesting or not? If you think it's interesting, you have so many concepts in other video, but first you have to subscribe this video and keep in mind, I am AK Jha. My YouTube, if you want to search on me on YouTube or a chapter wise, you can log me Jha videos for mathematics. लॉग करोगे, क्या लिखोगे YouTube पर? जब तुम्हें सर्च करना होगा तो झा सर मैथमेटिक्स लिखकर डालोगे, या फिर मेरा दूसरा चैनल है SSC के नाम पर, तुम SSC में मुझे सर्च कर सकते हो या झा वीडियोज के रूप में सर्च कर सकते हो। बहुत ऐसे कंसेप्ट होंगे जो तुम्हें मैथ्स को एक इंटरटेनिंग बना देगा। एक इस तरह से मैथ्स को तुम एंजॉय करोगे, तुम्हें यह नहीं लगेगा। यदि तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे ही बातों बातों में समय बिता देता हूं, तो एक दूसरा मॉडल तुम्हें और दिखाता हूं, सिंपल मल्टीप्लीकेशन का। अभी तुम्हें लगेगा कि स्टार्टिंग में तुम्हें इसे बोल रहा हूं, लेकिन जब तुम 2-4 वीडियो को हमारा देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि नहीं, सही में यह इंटरटेनिंग है। सपोज करो तुम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना चाहते हो, तुम्हारे पास 3, 5, 6 है, और तुम इसे मल्टीप्लाई करना चाहते हो 11 से। क्या करोगे? यूजुअली तुम जानते हो कि 3, 5, 6 को नॉर्मली हम 11 से मल्टीप्लाई कर देते, तुम्हारा सो मेनी टाइम्स डिस्ट्रॉय हो जाता। लेकिन तुम यदि हमारे कंसेप्ट को यूज करो तो तुम्हें क्या करना है? 3, 5, 6, आगे एक 0 लगा दो, एक पीछे 0 लगा दो। अब क्या करो? बारी से इस दोनों को ऐड करो। 0 + 6 ऐड करोगे, क्या मिलेगा? 6,
6 प्लस 5 ऐड करोगे क्या मिलेगा 11, 1 रिमेनिंग रखो, 5 3 8 मिलेगा, 1 रिमेनिंग 1 प्लस कर लो 9 मिलेगा, और 3 और 0 प्लस करो 3 मिलेगा। तो 356 इंटू 11 गिव्स यू 3916। यह तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा। क्या इजी है, कितने मल्टीप्लीकेशन में हमें कम टाइम लेने लगे। या तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करके बता रहा था इसलिए ज्यादा टाइम हुआ, जब तुम खुद यूज करोगे तो यह बहुत सारा इजी मिलेगा। और ऐसे ही तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो, बहुत सारे मॉडल्स हैं ऐसे तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो। सपोज करो इसी नंबर को तुम्हें 4 5 6 2 मल्टीप्लाई 1 1 1 है। अब देखो ऐसे तो नॉर्मली ये बहुत टफ सा लगता है कि मल्टीप्लाई करने में हमें शायद ज्यादा परेशानी हो जाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। हम इसी नंबर को फिर से करेंगे 4 5 6 2 डबल नॉट आगे लगा दो, डबल नॉट पीछे लगा दो। नंबर क्या जनरेट हुआ 00 4 5 6 2 00। अब तुम्हें शायद 1 1 1 से मल्टीप्लाई करना था और ये 3 डिजिट था, इसलिए 3 का पेयर बनाओ। 0 0 2 2 मिलेगा, 0 2 6 8 मिलेगा, 2 6 5 5 6 11 1 13 मिलेगा, 13 3 रख लो, 1 रिमेनिंग रखो, 5 4 9 9 6 15 और 1 16 का 6 रखो, एक रिमेनिंग रख लो, 4 5 0 4 5 9 और 1 10 0, एक रिमेनिंग रखो, 4 0 0 4 प्लस 1 5। यह तुम्हें रिजल्ट मिल गया। कितने इजी वे में हम मल्टीप्लाई करता है। इस तरह के तुम्हें बहुत सारे कंसेप्ट मैथ्स में मिलेंगे जो तुम बहुत ही इजी वे में, बिलीव करो गप नहीं देता हूं, रियलिटी बताता हूं, और तुम अगले वीडियो में देखोगे कि बहुत ऐसे कंसेप्ट तुम्हें ट्रिगोनोमेट्री के मिलेंगे, अलजेब्रा के मिलेंगे, ज्योमेट्री के मिलेंगे, जो तुम बहुत इजी वे में स्वीकारोगे कि नहीं मैथ्स एक इंटरटेनिंग सब्जेक्ट है। दैट्स ऑल, हैव ए गुड डे, बाय।